दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना अ डे इन माय लाइफ व्लॉग। ये सिंपल सा व्लॉग है, जिस तरह से मेरा दिन जाता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी बजे हैं सुबह के 6 और देखिए कितना अच्छा वेदर हो रहा है यहाँ पे। ये वेदर ना यहाँ पे बहुत ही कम देखने को नसीब होता है, इसलिए मन करता है जब भी ऐसा वेदर हो ना तो आप सबको दिखाऊं। और अब मैं आ गई हूँ हॉल में। और सुबह उठते ही मेरी आदत है कि मैं सुबह एक गर्म पानी का ग्लास लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, एक तो मेरा थ्रोट वगैरह जैसे क्लीन हो जाता है, क्योंकि खांसी वगैरह बहुत है आजकल। मौसम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पे, तो कफ़ वगैरह मतलब ज़्यादा होता है, तो थोड़ा आराम मिलता है गले को। और इस तरह से ना मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कि आज मैं कैसे अपना डे स्पेंड करने वाली हूँ, क्या-क्या टास्क करने वाली हूँ पूरे दिन में। तो इस तरह से मतलब मैं मॉर्निंग में ही एक ना प्लान कर लेती हूँ कि किस तरह से मैं आज का दिन बिताने वाली हूँ। और अभी ना अनू सो रहा है, यही टाइम होता है जब मैं जल्दी-जल्दी काम कर सकती हूँ, क्योंकि उसके उठने के बाद ना फिर बहुत जो काम की जो स्पीड है ना कामों की, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। क्योंकि वो कभी बोलता है गोदी लो मम्मा, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस तरह से ना अभी ही मैं स्पीड अप टास्क कर सकती हूँ, मतलब ज़्यादा स्पीड में जल्दी-जल्दी काम कर सकती हूँ। तो ये मैंने ब्रेकफ़ास्ट बना लिया है, सॉरी लंच बना लिया है। लंच में मैंने बनाया है न्यूट्रेला, मटर, और ये मैं आटा गूँथ रही हूँ अभी। और दोस्तों, ये जो सुबह का टाइम होता है ना, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस वक्त क्या होता है, सब लोग सो रहे होते हैं, तो आप शांति से उठकर अपनी चीज़ें प्लान कर सकते हो कि आपको पूरे दिन में आज क्या-क्या टास्क कंप्लीट करने हैं। एक तो उससे क्या होता है, माइंड रिलैक्स रहेगा कि मुझे ये सारे टास्क करने हैं आज, और आपके टाइम पे वो टास्क कंप्लीट भी हो जाएंगे जब आपके दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं तो इस तरह से मैंने आज बना लिया था ब्रेकफास्ट। ये है बटर टोस्ट, और साथ में चाय, 2 बिस्किट लिए थे, और बस इसी तरह से था मेरा आज सिंपल सा ब्रेकफास्ट। What is this, Shanu? Is this your tea set? You're taking tea for somebody? Wow. Tea set. Tea set. Shanu, but we cannot take this gumi gumi. We cannot take this. Shanu, we cannot take this gumi gumi. Wear your shoes, shoes. और अब निखिल जी चले गए थे ऑफिस, और मैंने उनको लंच उनका पैक करके दे दिया था। और फिर अनू उठ गया था, थोड़ा मैं उसके साथ प्ले करने लगी थी। और इस तरह से मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी, कुछ क्लोथ्स लॉन्ड्री के लिए पड़े हुए थे, तो मैंने उनको धोने के लिए डाल दिया। दिन के लिए ग्रॉसरी लानी होती है, जैसे कि मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, वो हम सुबह ही लेके आ जाते हैं। तो जैसे आफ्टर ब्रेकफास्ट दोनों कर लेते हैं, और फिर हम चले जाते हैं बाहर वॉक पे। और ये आ गई थी मैं किचन में फिर से इवनिंग में। और ये ना मैं जो बर्तन है उनको सेट कर रही हूँ। जो बर्तनों की जो ट्रे है उसको 4-5 डेज़ में एक बार वॉश करना ही पड़ता है, नहीं तो उसमें ना बहुत सारा जो वाटर है ना वो असेंबल हो जाता है। तो इसलिए उसको क्लीन करके मैं बर्तन अरेंज कर दूँगी यहाँ पे। तो चलिए, हो गई है हमारी सारी किचन क्लीन। अब डिनर की प्रिपरेशन कर ली जाए। और डिनर में मैं आज बनाने वाली हूँ इडली और सांभर। तो चलिए आप भी देखिए कैसे बनाती हूँ मैं। और उससे पहले मैं ये जो सिंक है ना वो क्लीन कर लेती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और बस अभी बज रहे हैं शाम के
7:30 हो रहे हैं शाम के, और आज मैं बनाने वाली हूँ डिनर में इडली बनाने वाली हूँ, और इडली और मूंगफली की चटनी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ, और बस मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। और मूंगफली की चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे तो हम इडली के साथ ज़्यादातर कोकोनट चटनी खाना पसंद करते हैं, लेकिन आज मैं मूंगफली की चटनी बना रही हूँ, तो चलिए आप भी देखिए कैसे बनाते हैं। जिससे तो वो अराउंड 8:30 और 9 o'clock के आसपास आते हैं। तो आजकल वैसे भी थोड़ा काम ना लेट, मतलब काम ज़्यादा है ऑफिस में, तो थोड़ा लेट ही आ रहे हैं। तो उनसे आने से पहले मैं डिनर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। और आज सोनू भी इडली खाएगा देखते हैं खाता ही नहीं खाता, मतलब राइस इडली बना रही हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं जो मूंगफली है ना इसको भून लेती हूँ। ये मैं मूंगफली का पैकेट लाई थी मार्केट से, तो इसको पहले हम भून लेते हैं। ये मूंगफलियाँ भून लेते हैं हम पहले। इडली का सांचा लाई थी इंडिया से, अब इंडिया गई थी ना, तो कुछ चीज़ें लाई थी। तो मैंने सोचा था मैं आपके साथ डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं क्या क्या लाई हूँ। बट मुझे ना वही आके मैं इतना बिजी हो गई घर की साफ सफाई में, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ बैठ के। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं इंडिया से लेके आई थी इडली का खांचा। तो इसमें बनाते हैं आज इडली, फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ। तो चलिए। दोस्तों सॉरी, मेरा ना थ्रोट इन्फेक्शन है, तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आएगी आपको। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये ना जो इडली का जो बैटर है ये मैं रेडीमेड लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ये रेडीमेड मिलता है और बहुत ही आसानी से मिल जाता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। तो फिर लगता है घर में इतनी मेहनत क्यों करो। तो चलिए करते हैं हम चटनी बनाने की तैयारी। मूंगफली की चटनी, ये भुनी हुई मूंगफली ले ली है मैंने। और फ्रेंड्स, मैं आपको ना एक आज नई तरीके की चटनी बनाना सिखाने वाली हूँ। ये मूंगफली की चटनी है और ये बहुत ही यम्मी लगती है। ज़्यादातर तो हम नारियल की चटनी बनाते हैं जब हम इडली या डोसा बनाते हैं, लेकिन ये आप बना के देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो इसमें मैंने ली हैं रोस्टेड मूंगफलियाँ, जिनको मैंने रोस्ट कर लिया है। फिर मैंने लिया है ग्रीन चिलीज़, लहसुन लिया है 4 से 5 कलियाँ, अदरक लिया है, और मैंने बस लिया है पानी। और इस पानी इतना ही लेना है जितने में ये मूंगफलियाँ जो हैं पूरी डूब जाए। ज़्यादा पानी लेंगे तो बहुत ही थिन बनेगी, और कम पानी लेंगे तो ये पीसेगी नहीं। तो इतना पानी लेना है कि जितने में ये मूंगफली डूब जाए, और फिर इसको पीस लेना है। और ये साथ में मैंने रख दिया है सांभर बनने के लिए। और दोस्तों, ये जो कुकर है ना जो आप देख रहे हैं, ये स्टील का कुकर है और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। मैं अभी इंडिया गई थी तो मैं वहाँ से लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पे जो स्टील की चीज़ें हैं ना, जो जैसे कुकर हो गया, कढ़ाई हो गया, ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं कुकर कढ़ाई को। तो ये सारी इंडिया से ही आती हैं, तो फिर ना इसलिए महंगी हो जाती हैं यहाँ पर आके। तो इससे बेटर जब आप इंडिया जाओ तो आप खुद ही कुकर और कढ़ाई घर से ही लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे आके आपको डबल ट्रिपल रेट देना पड़ेगा कुकर और कढ़ाई लेने का। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं जो बर्तन है ना लोग। और बस हमारी जो मूंगफली है मूंगफली की जो चटनी है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें फाइनली लहसुन और जो अदरक है ना वो डाल रही हूँ, और उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। और फिर हम इसमें लगाएंगे बस तड़का। और ये देखिए इमली को बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि ये सांभर में हमको डालनी है। तो इमली का पानी जो है वो निचोड़ के मैं सांभर में डालने वाली हूँ। और ये देखो तीनों गैस मेरे बढ़ चुके हैं, तीनों गैस बर्नर बढ़ चुके हैं। एक पे बन रहा है इडली, एक पे बन रहा है सांभर, और एक पे इमली उबल रही है। और ये देखिए तड़का रेडी कर लिया है मैंने। ये लिए हैं कड़ी पत्ते। चलिए यहाँ पे इडली को चेक कर लेते हैं कि वो कच्ची पक्की तो नहीं है। और ये इडली बन चुकी हैं, तो चलिए अब निकाल लेते हैं इनको।
चलिए अब मैं कर लेती हूँ डिनर, और ये हो गया है मेरा डिनर रेडी। और मैं अभी 8 o'clock के आसपास ही डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि निखिल जी ना थोड़ा लेट आते हैं, 9:30 के आसपास आते हैं, तो फिर मुझे अपना डिनर करना होता है, फिर अनू को भी खिलाना होता है। तो मैं फ्री तो रहती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं अपना 8 o'clock ही डिनर कर लेती हूँ। फिर जब निखिल जी आते हैं तो फिर मैं उनको सर्व कर देती हूँ। और मैंने ना कुछ टाइम रखा हुआ है दिन में, जो अनू के ही साथ ही स्पेंड करना है, उसके साथ खेलना है, उससे बातें करनी है, क्योंकि वैसे तो पूरा दिन उसके साथ मैं बिज़ी रहती हूँ, लेकिन खिलाना पिलाना नहलाना इसमें बिज़ी रहती हूँ। जो प्रॉपर टाइम होता है ना, जो उसके साथ खेलने वाला टाइम होता है, प्ले टाइम, वो मैं उसके साथ देती ही हूँ रोज़। तो क्योंकि फ्रेंड्स यही लगता है ना कि यही टाइम है जो हमें आगे चल के याद आने वाला है, क्योंकि जब हम बड़े हो जाएंगे और बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, फिर हम इस टाइम को बहुत ही मिस करने वाले हैं। तो इस टाइम को यादगार बनाइए, और इस टाइम को जीना सीखिए कि कैसे मतलब हमको अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि ये टाइम आने वाले टाइम में हम बहुत ही मिस करने वाले हैं। तो मैं अनू को इस तरह से कभी पार्क ले जाती हूँ, कभी उसके साथ खेलती हूँ, इस तरह से ना कुछ कुछ करके उसके साथ। चलिए फ्रेंड्स, इसी गुड नोट के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।